ये सैलामेंडर बड़े ही कमाल के जीव हैं। ये मेंढक और टोड की तरह उभयचर परिवार से हैं। इनका शरीर पतला होता है, टांगे छोटी और पूंछ लंबी। ज्यादातर सैलामेंडर बहुत छोटे होते हैं, अक्सर बस कुछ इंच लंबे। लेकिन कुछ, जैसे चीन और जापान के विशाल सैलामेंडर 5 फीट से भी ज्यादा लंबे हो सकते हैं। सैलामेंडर कई रंगों और पैटर्न में आते हैं। कुछ चटकीले रंग के होते हैं, लाल, पीले और नारंगी रंगों से सजे हुए। दूसरे ज्यादा सादे होते हैं, भूरे, हरे और काले रंगों के साथ, जो उन्हें छुपने में मदद करते हैं। इनकी नम त्वचा इन्हें अपनी त्वचा से सांस लेने देती है। नम वातावरण में जीवन के लिए एक उल्लेखनीय अनुकूलन। सैलामेंडर दुनिया के कई हिस्सों में पाए जाते हैं, लेकिन उन्हें नम वातावरण पसंद है। वे उत्तरी अमेरिका में सबसे विविध हैं, जहां सभी जात प्रजातियों के आधे से अधिक निवास करते हैं। कुछ प्रजातियां मध्य और दक्षिण अमेरिका में भी जाती हैं। ये अद्भुत उभयचर यूरोप, एशिया और यहां तक कि उत्तरी अफ्रीका के कुछ हिस्सों में भी पाए जाते हैं। वे जंगलों, नालों और गुफाओं जैसी ठंडी, नम जगहों की तलाश करते हैं। चट्टानों और लट्ठों के नीचे वे शिकारियों और सूरज की सुखाने वाली गर्मी से आश्रय पाते हैं। सैलामेंडर के बारे में सबसे अविश्वसनीय चीजों में से एक है पुनर्जीवित होने की उनकी क्षमता। अगर कोई सैलामेंडर अपना अंग खो देता है तो वह एक नया अंग विकसित कर सकता है। यह प्रक्रिया उल्लेखनीय रूप से जटिल है। सैलामेंडर का शरीर हरकत में आ जाता है, चोट वाली जगह पर कोशिकाओं का एक समूह बनाता है। यह द्रव्यमान, जिसे ब्लास्टमा कहा जाता है, धीरे धीरे एक नए अंग में बदल जाता है, जिसमें हड्डियां, मांसपेशियां और यहां तक कि नसें भी होती हैं। वैज्ञानिक इस अद्भुत क्षमता का अध्ययन कर रहे हैं। उम्मीद है कि मानव चिकित्सा को लाभ पहुंचाने के लिए इसके रहस्यों को उजागर किया जा सके। सभी सैलामेंडर पानी के पास नहीं रहते। कुछ, जैसे फेफड़े रहित सैलामेंडर, ने जमीन पर जीवन के लिए अनुकूलित किया है। ये अद्भुत जीव पूरी तरह से अपनी त्वचा से सांस लेते हैं, जिसे गैस विनिमय की सुविधा के लिए नम रहना चाहिए। फेफड़े रहित सैलामेंडर अक्सर नम जंगलों में पाए जाते हैं, जहां वे लट्ठों और पत्तों के नीचे दब जाते हैं। वे इन पारिस्थितिक तंत्रों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, कीड़ों और अन्य अकशेरुकी जीवों की आबादी को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। भाग 5, धाराएं और झरने जलीय सैलामेंडर के लिए घर। कई सैलामेंडर पूरी तरह से जलीय होते हैं, अपना पूरा जीवन पानी में बिताते हैं। इन प्रजातियों में गलफड़े होते हैं, पंख जैसी संरचनाएं जो उन्हें पानी से ऑक्सीजन निकालने देती हैं। ये सैलामेंडर अक्सर साफ, तेज बहने वाली नदियों और नालों में पाए जाते हैं। वे प्रदूषण और आवास के क्षरण के प्रति संवेदनशील हैं, जो उन्हें पानी की गुणवत्ता के महत्वपूर्ण संकेतक बनाते हैं। भाग 6, विविध और अनोखा सैलामेंडर परिवारों पर करीब से नजर। सैलामेंडर की दुनिया अविश्वसनीय रूप से विविध है। 700 से अधिक जात प्रजातियों के साथ उन्हें विभिन्न परिवारों में बांटा गया है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं हैं। चमकीले रंग के न्यूट हैं, जो अक्सर तालाबों और आर्द्र भूमि में पाए जाते हैं। मड़प्पीज अपने झाड़ीदार बाहरी गलफड़ों के साथ झीलों और नदियों के स्थायी निवासी हैं। और फिर विशाल सैलामेंडर हैं, जो पृथ्वी पर सबसे बड़े उभयचर हैं, जो एशिया के ठंडे, साफ पानी में डूब के रहते हैं। भाग 7, एक्सोलोटल का रहस्य। हमेशा जवान। सबसे दिलचस्प सैलामेंडर में से एक है एक्सोलोटल। यह असामान्य प्राणी जीवन भर अपने लार्वा रूप को बरकरार रखता है, एक घटना जिसे न्यूटेनी के रूप में जाना जाता है। एक्सोलोटल मैक्सिको की कुछ झीलों के मूल निवासी हैं, जहां वे गंभीर रूप से लुप्तप्राय हैं। उनके पास खोए हुए शरीर के अंगों, यहां तक कि उनके रीढ़ की हड्डी और उनके मस्तिष्क के कुछ हिस्सों को पुनः उत्पन्न करने की असाधारण क्षमता है। इसने उन्हें वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एक मूल्यवान मॉडल जीव बना दिया है। भाग 8, खतरे में सैलामेंडर, उनके अस्तित्व के लिए खतरा। अपने अविश्वसनीय लचीलेपन के बावजूद सैलामेंडर को कई खतरों का सामना करना पड़ रहा है। वनों की कटाई, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण आवास का नुकसान एक प्रमुख चिंता का विषय है। मछली और क्रेफिश जैसी आक्रामक प्रजातियों का आना भी सैलामेंडर आबादी को नष्ट कर सकता है। रोग, विशेष रूप से एक घातक कवक संक्रमण, भी इन नाजुक जीवों के लिए एक बढ़ता हुआ खतरा है। भाग 9, जंगल के संरक्षक। पारिस्थितिकी तंत्र में सैलामेंडर की भूमिका।
सैलामेंडर अपने पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिकारियों के रूप में वे कीड़ों और अन्य अकशेरुकी जीवों की आबादी को विनियमित करने में मदद करते हैं। उनकी उपस्थिति एक स्वस्थ वातावरण का सूचक है। सैलामेंडर का अध्ययन करके हम पुनर्जनन, विकास और पृथ्वी पर जीवन की परस्पर संबद्धता की बेहतर समझ प्राप्त कर सकते हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए इन आकर्षक जीवों की रक्षा करना और उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है।